मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल साइंस एंड फैक्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत सी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। अगर आप अपना दिमाग तेज और आईक्यू लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। मैं आपको इस वीडियो में माइंड को शार्प करने के मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका दिमाग तेज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो। टिप्स नंबर 1, अगर आप अपना काम राइट हैंड से करते हैं तो आपको अपना काम लेफ्ट हैंड से भी करना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपको अपना काम राइट हैंड से भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं और आपका दिमाग तेज भी होता है। अगर आप उल्टे हाथ से काम करें तो उसमें आप लिख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोलगेट कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ के बहुत से काम उल्टे हाथ से कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा दिमाग एक्टिव हो जाता है और नए न्यूरॉन्स बनाने लगता है। नए न्यूरॉन्स के साथ आपका दिमाग और तेज हो जाता है और साइंस और मैथ के सवाल आप चुटकियों में कर देंगे। ये उल्टे हाथ से काम करने वाली टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका आईक्यू लेवल भी बूस्ट होगा। उल्टे हाथ से काम करना आपको एक बार मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसको समय के साथ सीख जाएंगे। टिप्स नंबर 2, मेडिटेशन करना। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो यह आपको बहुत फ़ायदा देगा। मेडिटेशन आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। मेडिटेशन तो अमृत है, इसको करने से अनगिनत लाभ मिलते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग तेज़ होता है और हमारी याददाश्त शक्ति भी बढ़ जाती है। मेडिटेशन करने से हमारा फोकस भी बढ़ता है। अगर आप अपना दिमाग तेज़ करना चाहते हैं तो आपको डेली 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए। आपको इसके बेनिफिट्स कुछ ही दिनों में पता चल जाएंगे। मेडिटेशन आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे सुबह करने को कहूँगा क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध होता है और आपके दिमाग में विचार भी बहुत कम आते हैं। माइंड की मेमोरी पावर बढ़ाने में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। स्वामी विवेकानंद जी मेडिटेशन करते थे, इसलिए उनको भयंकर स्मरण शक्ति वाला भी कहा जाता था। उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। स्वामी विवेकानंद जी हजारों पन्नों की किताब कुछ ही देर में पढ़ देते थे। टिप्स नंबर 3, ब्रेन गेम्स खेलना। फिजिकल गेम्स हमें फ़ायदा पहुंचाते ही हैं, लेकिन जब हम ब्रेन गेम्स खेलते हैं तो ब्रेन गेम्स हमारे दिमाग को तेज़ कर देते हैं और ब्रेन गेम्स खेलने से हमारा आईक्यू लेवल भी इंक्रीज होता है। ब्रेन गेम्स में हम चेस खेल सकते हैं, सुडोकू खेल सकते हैं और क्यूब गेम भी खेल सकते हैं। अगर हम चाहें तो ब्रेन एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेन गेम्स हमारा आईक्यू लेवल को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए हमें माइंड गेम्स या फिर माइंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। टिप्स नंबर 4, नई लैंग्वेज सीखना। जब हम कोई दूसरी भाषा बोलते हैं या सीखते हैं तो हमारा दिमाग दूसरे लोगों से तेज होता है, इसलिए हमें नई नई भाषा या फिर नई नई चीज़ें सीखना चाहिए। यह हमारी मेंटल कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और हमारा माइंड भी काफ़ी तेज हो जाता है। टिप्स नंबर 5, डायरी लिखना। इतिहास के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनमें यह कॉमन पाया गया है कि वो अपनी लाइफ को लिखते थे, जैसे लियोनार्डो दा विंसी, अल्बर्ट आइंस्टीन और भी बहुत व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को अपनी डायरी में लिखा है और सफल व्यक्ति बने हैं। जब हम अपनी पूरी दिनचर्या को रात को सोने से पहले लिखते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं। हमारे साथ दिन में क्या हुआ, जब हम अपनी डायरी में लिखते हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। अगर हमारे साथ दिन में अच्छा हुआ है तो हमें डायरी में उसके बारे में भी लिखना है, और बुरा हुआ है तो उसके बारे में भी लिखना होगा। हमें अगले दिन क्या करना है हम उसके बारे में भी डायरी में लिख सकते हैं। अगर आप दिन में नेगेटिव काम करोगे और डायरी में लिखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको खुद को ही लगने लगेगा कि आज मैंने बहुत बुरा किया है, और आप अगले दिन अच्छा काम करने लग जाओगे। इसलिए हमें अपनी डेली लाइफ को अपनी डायरी में लिखना चाहिए। इससे हमारी मेमोरी रिफ्रेश तो होगी, इसके साथ हमारी मेमोरी पावर तेज़ भी होती है। अगर आपको याद नहीं रहता कि आपने दिन में क्या क्या काम किया है तो आप डायरी को टुकड़ों में भी लिख सकते हैं। टुकड़ों में लिखने का मतलब होता है डायरी को दिन में 2 से 3 बार लिखना। टिप्स नंबर 6, ज़्यादा ऑक्सीजन लेना। ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मतलब होता है गहरी सांस लेना और उसे वापस बाहर निकालना। जब आप ज़्यादा जोर से सांस लेकर उसे वापस बाहर निकालते हो तो इससे आपके दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है
जोर से सांस लेने और उसे वापस बाहर छोड़ने को कपालभाति प्राणायाम भी कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा दिमाग तेज होता है। कपालभाति प्राणायाम के अलावा हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। इनको करने से भी हमारा दिमाग शार्प होता है। इनकी फुल वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। टिप्स नंबर 7, दोनों हाथों से एक साथ लिखना। जब हम पहली बार दोनों हाथों से लिखने लगेंगे तो हमसे लिखा नहीं जाएगा। मान लीजिए हम अपने लेफ्ट हैंड से एक गोला बनाते हैं और अपने राइट हैंड से एक डब्बा बनाते हैं। हमसे यह शुरू में बनाया नहीं जाएगा। हम इसकी जब प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा दिमाग तेज़ होता है और जब हम इसके मास्टर बन जाते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और हमारा IQ लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंसी दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे, तभी तो उनका दिमाग इतना तेज था। वे एक हाथ से पेंटिंग बना सकते थे और दूसरा हाथ से लिख सकते थे। टिप्स नंबर 8, ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल को अपनाना और अपने ब्रह्मचर्य को बचाना। अगर आपको नहीं पता कि ब्रह्मचर्य क्या होता है तो इसकी वीडियो भी आप YouTube पर देख सकते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं तो आपका दिमाग भी स्वामी विवेकानंद जी के जितना तेज हो जाएगा। अगर आप अपना ब्रह्मचर्य बर्बाद करते हैं तो आपका दिमाग एकदम कमज़ोर हो जाएगा और आपकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी और आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन व्यर्थ है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स था। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपका दिमाग तेज़ नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य की बर्बादी के कारण ही दिमाग कमज़ोर होता है और स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। स्वामी विवेकानंद जी के इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।